कभी सोचा आपने अगर ये गूगल मैप्स ना होते तो कहीं पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। हमें रुक रुक कर रास्तों में पूछना पड़ता, अच्छा यहाँ से लेफ्ट ले, यहाँ से राइट ले। अब ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास मैप्स है, डायरेक्शन है, फटाफट से डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रास्ते में किसी से कुछ नहीं पूछना। ऐसा ही एक मैप आपको देने वाली हूं एक न्यू सेमेस्टर का। 12 वीक्स आपके कैसे होने चाहिए, फर्स्ट वीक में ऐसा क्या है जिससे आपके अगले वीक स्मूथ हो जाएंगे। कंप्लीट रोड मैप अच्छे से सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, दैट इज विद वीक वाइज। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में क्या होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वीक में आपने सारी क्लासेस अटेंड करनी है। वैसे तो पूरा सेमेस्टर अटेंड करनी चाहिए, बट फर्स्ट वीक एक ऐसा वीक है जहां आपको बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, सारी की सारी क्लासेस जरूर अटेंड करनी है। मुझे पता है बाद में आप कहते हो कैंटीन जाना है, यहाँ जाना है, अभी टीचर का तो समझ नहीं आ रहा या ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, आप क्लासेस मिस करना शुरू कर देते हो। बट फर्स्ट वीक कंपल्शन है, आपको क्लासेस सारी की सारी अटेंड करनी है। जब आप सारी की सारी क्लासेस अटेंड करते हो, आपको आपकी सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगने लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स है मेरे पास, उनके सिलेबस के बारे में पता लगने लग जाता है। अच्छा इसका ये सिलेबस है, अच्छा इसमें ये चैप्टर्स है, इतने चैप्टर्स है। फर्स्ट वीक में टीचर्स भी हर चीज अच्छे से डिक्टेट करते हैं, उन्हें पता है नया सेमेस्टर स्टार्ट हुए, उन्हें आपको एक डायरेक्शन देनी होती है कि ये 10 चैप्टर्स है, हम ये 7 चैप्टर्स कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2, ये 5 चैप्टर्स है, हम ये 3 कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1, वो आपको पूरी डायरेक्शंस के साथ सिलेबस समझाते हैं। नो अबाउट टीचर्स, टीचर्स के बारे में जानो कि ये सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ा रहा है, ये सब्जेक्ट अगर ये टीचर पढ़ा रहा है, ये टीचर नोट्स देके पढ़ा रहा है, बुक से पढ़ा रहा है, कौन से पब्लिशर की बुक यूज कर रहा है, मुझे इस टीचर का समझ आता है, इस टीचर का समझ नहीं आ रहा। आपको फर्स्ट वीक के अंदर आपका सिलेबस, आपका सब्जेक्ट, आपके टीचर्स के बारे में सब पता लग जाएगा अगर आप क्लासेस अटेंड करते हो। नेक्स्ट इज नोट्स एंड बुक। अगर क्लास में आप जा रहे हो फर्स्ट वीक के अंदर, जब नया सब्जेक्ट शुरू होता है, टीचर आपको बताता है अच्छे से कि इस पब्लिशर की बुक ये लाइब्रेरी से मिलेगी या फिर मार्केट से मिलेगी, नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक में चीजें मार्क करनी है, पूरी डायरेक्शन देता है। तो फर्स्ट वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लासेस को अटेंड करना। आपका जो नया सेमेस्टर उसकी फाउंडेशन बनती है, सारी चीजों के बारे में आपको पता लगता है, कोई भी चीज अनटच नहीं रहती। आप ये नहीं कह सकते मुझे इसके बारे में पता नहीं लगा। फर्स्ट वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फर्स्ट वीक निकल चुका है और आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, तो बच्चों के कॉन्टेक्ट में आओ और इन सब के आंसर्स आपके पास होने चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और नोट्स और बुक्स कहां से मिलेंगे। अगर आपका फर्स्ट वीक निकल चुका है तो इस सब के आंसर्स आपके पास होने चाहिए। नहीं निकला तो क्लासेस जरूर अटेंड करना। अब सेकंड से फोर्थ वीक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वीक में समझ आ गया आपके क्या टारगेट्स हैं। सेकंड से फोर्थ वीक में आपने क्या करना है, आपने सिलेक्शन करनी है सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट की सिलेक्शन बिल्कुल। अब आपने को टीचर्स पता लग गए, अब कोई टीचर तो ऐसा होगा पक्का जिसका आपको अच्छे से समझ आ रहा है, वो वाला सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा सब्जेक्ट वो जो आपको लगता है अब मुझे इसकी हेल्प कॉलेज से नहीं मिलने वाली, मुझे खुद ही सब्जेक्ट तैयार करना है, वो सब्जेक्ट आप यूट्यूब से कर रहे होगे। तो सेकंड से फोर्थ वीक में आपने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं, दैट इज टीचर जिसका आपको अच्छे से समझ आ रहा है, एंड एक दैट इज सब्जेक्ट जो आपने यूट्यूब से करना है। हो सकता है जो आप टीचर से पढ़ रहे हो आपको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़े यूट्यूब से, बट आप कंप्लीटली यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हो इस सब्जेक्ट के लिए। टीचर का आपको फिर भी थोड़ा समझ आ रहा है, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ना शुरू कर देना है। सेकंड वीक शुरू हो गया ना, अपनी बुक्स उठाओ और रोज 1 आवर देना शुरू कर दो, इसको 1 आवर, इसको 1 आवर। अब जो सब्जेक्ट आप यूट्यूब से करने वाले हो कैसे करोगे, पहले आपको टीचर ढूंढना है, वो फिर आपने देखना जो चैप्टर आपने करना है उसकी प्लेलिस्ट ढूंढनी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको यूट्यूब पे चीजें सर्च करनी आनी चाहिए। जैसे आपको मैथ्स, स्टैट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ऑपरेशन रिसर्च, इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है आपको ड्रीम मैथ्स चैनल पे मिल जाएगा। ये पता होते हुए भी कि ड्रीम मैथ्स चैनल पे सारी चीजें होती है, आपको कंटेंट ढूंढने में मुश्किल आती है, तो एक चीज आराम से ध्यान सुन लो, कोई भी चैनल पे अच्छे से कंटेंट ढूंढ पाओगे। मान लो आपको ढूंढना है मैट्रिक्स, फिर आप आगे लिख दो ड्रीम मैथ्स, जो सा आपका चैप्टर है, आपको कंफर्म है ना ये 4 सब्जेक्ट इस चैनल पे होते हैं, चैप्टर नेम डालो, ड्रीम मैथ्स लिखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप ऐसे सेट थ्योरी लिखो, ड्रीम मैथ्स, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती, आपने जो भी लेटेस्ट वीडियो गई होती है चैनल पे उस पे जाके आपने पूछ लेना, ये वाला चैप्टर नहीं मिल रहा, ये वाला चैप्टर का लिंक चाहिए, वहां पे आपको मिलेगा। ये सिर्फ ड्रीम मैथ्स चैनल पे नहीं, आप किसी भी चैनल पे ये चीज फॉलो करो, वहां पे उनकी प्लेलिस्ट ढूंढो, चैप्टर नेम डाल के उनका चैनल का नेम,
एंड सेकेंडली अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई डाउट है, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा, लेटेस्ट वीडियो में जाके कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन ये जर्नी स्टार्ट करनी है, यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करना है सीरियसली। ये नहीं वीडियो पढ़िए मैं एंड में पढ़ लूंगा, नहीं, अभी से पढ़ना शुरू करो। हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स है, नहीं 4 से 5 सब्जेक्ट्स है। ये तो सेकंड से 4th वीक का टारगेट है कि सेकंड वीक में एंटर होते अपने 2 सब्जेक्ट शुरू कर दो, एक जो टीचर से समझ आ रहा है और एक यूट्यूब से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज टाइम टू एक्शन नाउ। अब आपका 5th से 8th वीक आ गया, आपका 1 मंथ निकल चुका है। फर्स्ट वीक में तो आप टीचर्स देख रहे थे, नोट्स देख रहे थे, सेकंड से लेके 4th वीक तक आपने 2 सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू कर दिया था। ये 5th से 8th वीक टाइम टू एक्शन है। आपके मिड सेम्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके असाइनमेंट्स भी आ जाएंगे। मिड सेम्स को इतना सीरियसली लेना है जितना आप फाइनल सेमेस्टर्स को लेते हो। अगर आप मिड सेम्स को सीरियसली लेके इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ट्रस्ट में आपकी कभी रीअपीयर नहीं आएगी और आपको कभी भी डेट शीट देख के डर नहीं लगने वाला है। इस मिड सेम्स में अच्छे से आपने मार्क्स लेने हैं। पहले असाइनमेंट्स की बात करते हैं। असाइनमेंट्स हमें लगता है अरे यार कौन लिखेगा, इतना बहुत सारा काम है। अरे नहीं, जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दिए होते हैं दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इतनी बार बोला है क्योंकि वो वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं। टीचर को लगता है कि मैं वही क्वेश्चन असाइनमेंट्स में डालूं जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें लिख के प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में उन्हें दिक्कत ना आए। असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जब असाइनमेंट मिलती है अपनी नोटबुक में, नोट्स में से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मिड सेम्स में मार्क्स लेने हैं, ये आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करा देंगे। असाइनमेंट्स और मिड सेम आपको फाइनल एग्जाम में तो हेल्प करेंगे कि इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ आप तैयारी करते हो वही सिलेबस आपका फाइनल एग्जाम में आना होता है। प्लस आपको 20 मार्क्स ये हर सब्जेक्ट में दे रहे होते हैं। इस 20 मार्क्स को कम मत समझो, 5 सब्जेक्ट में हुए ये 100 मार्क्स हैं आपके, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एक तो इसको अच्छे से करने से 20 मार्क्स मिल रहे होंगे, फाइनल एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही होगी। इट्स टाइम टू एक्शन। अगर 3 चैप्टर आ रहे हैं मिड सेम्स में, कोई बात नहीं, कल है ना पेपर, मेरे को भी एक आता है ना, आज मैं पढ़ के इसको कंप्लीट कर दूंगा, मैं ये 3 चैप्टर कर लूंगा। आपने कहा मैं 3 चैप्टर कर लूंगा, कल पेपर है, आप शाम को बैठ गए पढ़ने, 3 नहीं हो पाए, 2.5 होंगे। लेकिन ये सोच के छोड़ देना अरे मेरे बस का नहीं है, 3 तो नहीं होंगे, रहने दो रहने दो, ये चीज नहीं करनी। आपने इसको सीरियसली लेना है। 3 चैप्टर आ रहे हैं, टारगेट 3 का रखो ही रखो, 2.5 कोई बात नहीं, बट अपनी कोशिश पूरी डालो, इनको सीरियसली लो। ये 5th से 8th वीक आपका बैकबोन बन जाता है सेमेस्टर का, इनको लाइटली मत लो। टारगेट क्या है? नो री। अगर आप इनको सीरियसली लेते हो आपकी रीअपीयर नहीं आ सकती। जो चैप्टर्स मिड सेम्स में आ रहे हैं, जो चैप्टर्स असाइनमेंट्स में आ रहे हैं, उनको कभी छोड़ के नहीं जाना। वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको फाइनल एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट इज 9 से 10th वीक के अंदर हम आ चुके हैं, 2 मंथ्स जा चुके हैं। हमें सारे सब्जेक्ट्स, नोट्स, बुक्स अरेंज कर ली है, प्लस हमने मिड सेम्स असाइनमेंट्स को भी अच्छे से दे दिया है। हमारा आधा सेमेस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। 9 से 10th वीक में क्या हमारा हो जाना चाहिए? 9 से 10th वीक में जब हम आए, मतलब अभी हम 9th वीक के अंदर एंटर हुए हैं, हमारा क्या हो चुका होगा? अब तक हमारे सब्जेक्ट वाइज 2-2 यूनिट्स हो चुके होंगे। मतलब जैसे अब 9th वीक कल शुरू हो रहा है तो मेरे सब्जेक्ट वाइज 2-2 यूनिट हो गए होंगे। सब्जेक्ट वाइज 2-2 यूनिट मतलब एक चीज माइंड में डालो, जितना हमारा सिलेबस होता है हमें सारा का सारा सिलेबस नहीं करना होता। अगर मेरे सिलेबस में 15 चैप्टर्स लिखे तो मुझे 15 चैप्टर्स नहीं करने होते, मुझे 9 से 10 या फिर मैक्सिमम 12 चैप्टर्स करने होते हैं। सारे के सारे 15 चैप्टर्स नहीं करने। क्यों? क्योंकि पेपर ही ऐसे बने होते हैं, हर यूनिट में एक क्वेश्चन करना होता है। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है, हमें 1 करना है। यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन, हमें 1 करना है। हमारे क्वेश्चन ही ऐसे बने हुए, चॉइसेस ही ऐसे, सारा सिलेबस नहीं करना होता। या फिर ऐसी चॉइस होते हैं 9 क्वेश्चन है, उसमें से 5 करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है। तो चॉइसेस ही इतनी होती है कि हमें सारा का सारा सिलेबस नहीं करना होता, सिर्फ या तो 9 से 10 या 12 चैप्टर्स ही करने होते हैं। ये कौन सिलेक्ट करके देता है चैप्टर्स? आपको आपके टीचर्स हेल्प करते हैं, आपके सीनियर्स आपको बताते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, वहां से आपको पता लग जाता है ये चैप्टर्स हम छोड़ सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास लगाते हैं उन्हें आइडिया होता है इन चैप्टर्स का, क्योंकि टीचर ऐसे ही करता है। अगर यूनिट में 5 चैप्टर है, वो 5 के 5 क्लास में नहीं कराता, पहले 3 चैप्टर कराएगा, फिर अगली यूनिट के चैप्टर्स कराएगा, फिर अगली यूनिट के चैप्टर्स कराएगा। जो एक्स्ट्रा वाले चैप्टर्स है वो बाद के लिए छोड़ देता है, टाइम बचा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये नहीं वो जान के छोड़ रहा है, अरे ऐसे ही आपका सिलेबस डिजाइंड है, ऐसे ही चॉइसेस आने वाली है, तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग काम कराता है। ये नहीं कि टीचर क्यों छुड़वा रहे चैप्टर, आपका पेपर ही ऐसे डिजाइंड है। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास लगा रहे हैं उनको
आइडिया होता है सारा सारा सिलेबस नहीं करना, जो टीचर करा रहा है उतना ही करना है। नहीं तो अगर आप क्लासेस नहीं लगाते तो स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रह सकते हो जो रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, या फिर आप टीचर से भी पूछ सकते हो कि पहले मुझे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर बता दो यूनिट वाइज, पहले मैं वो कर लेता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब मेरे पास फोकस ही कितने चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है, 15 नहीं है। पहली बात तो क्लैरिटी होगी, सिर्फ 10 चैप्टर्स करने हैं। तो जब आप 9th वीक में आओगे आपके हर सब्जेक्ट के 4 to 5 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। 4 to 5 चैप्टर्स कब, अगर आपके 10 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, अगर 8 चैप्टर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। मतलब ऑलमोस्ट आप लगाओ 50% के आसपास आपका सिलेबस 9th वीक के अंदर हो जाना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट का एक आधा या 2 चैप्टर्स रहते हैं डोंट वरी, बट टारगेट ही होना चाहिए कि जब आप 9th वीक में एंटर हो रहे हो आपके हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो जाना चाहिए। एक चीज और, अगर आपने मिड सेम्स और असाइनमेंट्स अच्छे से दिए तो ये वाला टारगेट कंप्लीट हो जाता है, डोंट वरी। अब इसके बाद आप बचे हुए चैप्टर्स कर रहे होगे, ये तो 50% यहां तक हो गया होगा। अब 9 से 12 वीक के अंदर आपके पास बचे हुए चैप्टर्स हैं, लेकिन अब आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। अच्छा ऐसे पढ़ना होता है, अच्छा ऐसे काम करना होता है, मेरा 50% सिलेबस तो हो गया है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस 9 से 12 वीक के अंदर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी में ये नहीं कि सारा सारा पढ़ने लग जाते हो फिर आपको लगता है अरे यार मुझे लर्न तो हो नहीं रहा, छोड़ बुक बंद कर दी। नहीं, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तब फर्स्ट टारगेट शुड बी कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसकी आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। फिर आपने लर्न क्या करना है, उसकी हेडिंग्स लर्न करनी है, अंदर की एक्सप्लेनेशन खुद डालनी है। जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हो आपको लर्न नहीं होने वाला, आप जैसे उसको समझते हो और उसकी हेडिंग्स मेन पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में डाल लेते हो, कोशिश करते हो एज इट इज लर्न करने की, ताकि वो पेपर में लिख पाओ, आप अपने मिड सेम्स में लिख पाओ और उसकी एक्सप्लेनेशन अंदर अपने आप डल जाएगी। तो थ्योरी पढ़ते हो ये नहीं कि मुझे सारा लर्न करना है, सिर्फ हेडिंग्स पे फोकस होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में डर लगता है, मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, अरे अब तो मेरे से क्वेश्चन हो रहा है, पेपर में जाके आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर आपने कोई चीज सीखी है अच्छे से आप उसको कर रहे हो और आप बुक बंद करके वो क्वेश्चन पूरा खुद से कर पा रहे हो तो आपका लॉजिक क्लियर होगा। आपने कोई मेथड सीखा अच्छे से बुक में से देख के कर रहे हो, ठीक है, अब आपको चेक करना है मेरे से पेपर में हो जाएगा कि नहीं। बुक बंद करो और पूरा क्वेश्चन अगर आपसे ठीक हो रहा है तो आप वो पेपर में क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऐसे संभाल रहे हो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आप 9th 10th वीक के अंदर आ गए और आपने ऐसे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए विद दिस स्ट्रैटेजी कि ऐसे थ्योरी करनी है ऐसे प्रैक्टिकल करना है, तो बाकी 9 से 12th वीक के अंदर बाकी बचा हुआ सिलेबस भी मैं आपको गारंटी देती हूँ आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। बस जो चीजें बताई वो फॉलो कर लेना। यूट्यूब से भी अगर पढ़ रहे हो तो जो आपकी प्लेलिस्ट देखी, जैसे मैट्रिक्स की सर्च की प्लेलिस्ट के ऊपर टॉपिक्स लिखे होते हैं, अपनी बुक में से टॉपिक देखो उसमें से कौन से हैं, वो टॉपिक्स वहां पे मार्क करो, वही वाली वीडियोस देखो जो आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग है, फिर उनके नोट्स बनाओ, अपनी बुक में से क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से तैयारी होती है। अगर आप टॉपिक वाइज अपने चैप्टर्स तैयार करते हो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे से तैयारी करने में। नाउ बचा हमारा कौन सा, 11th एंड 12th वीक। 11th और 12th वीक के अंदर आपका जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा सिलेबस 2 सब्जेक्ट्स का वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है उस पर फोकस डालो, जिसमें आपको लगता है मेरी रीअपियर आ सकते हैं या फिर आपको लगता है इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। होता है क्या, हम इजी सब्जेक्ट करते जाते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और एक सब्जेक्ट में री आ जाती है, वो नहीं हमने करना, हमने बैलेंस बनाते चल रहा है। चाहे इजी लग रहा है चाहे टफ लग रहा है, हमें री तो किसी में नहीं चाहिए, सब में हमें मार्क्स चाहिए, ठीक है। जो इजी लगता है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो हार्ड लगता है इसमें पास तो होना ही है। तो आपने एंड में क्या करना है, ये जो 11th से 12th वीक है आपने एक हार्ड सब्जेक्ट पकड़ना है डेली, रोज के रोज, और जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस बचा है एक सब्जेक्ट वो साथ साथ उठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अरेंज हो जाने चाहिए, यूनिवर्सिटी वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में आते हैं, KUK CDEDU छोटी सी बुकलेट आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के पूरे ईयर के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपके पास सोल्ड भी आते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी आप देख सकते हो, बट हर यूनिवर्सिटी वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। नाउ इस टाइम तक आपकी डेट शीट भी आ जाती है। अगर आपने ये सारा रोड मैप फॉलो कर लिया, आपको सब्जेक्ट्स भी पता है, सिलेबस भी पता है, नोट्स भी पता है, आपने यूट्यूब चैनल भी सर्च कर रखे है, आपने तैयारी भी कर रखी है, असाइनमेंट्स भी अच्छे से कर दिए, आपने दैट इज आपने मिड सेम्स भी अच्छे से दे दिए, फिर डेट शीट आने पे आपको दैट इज फियर प्रेशर नहीं लगने वाला। आपको डेट शीट लगेगा
अच्छा आगे चलो ठीक है, तैयारी तो कर रखी है, अब एग्जाम्स ही दे ले। डेट शीट के बाद क्या सिनेरियो रहता है पढ़ने का वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट 11 से 12 वीक में आप अपने वो सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे होंगे जो आपको टफ लगता है, प्लस जो सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस बचा है। अगर आप ऐसे करके अपनी तैयारी करते हो ये सेमेस्टर सुपर डुपर इजी बन जाएगा, ट्रस्ट मी। एक चीज याद रखना, कॉलेज में सिर्फ सेमेस्टर नहीं और भी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, वो जॉब्स हो सकते हैं, इंटर्नशिप्स हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है। तो अगर आप इस सेमेस्टर के एग्जाम्स में उलझे रहोगे, इन चीजों के लिए टाइम कैसे निकालोगे? तो इस सेमेस्टर के एग्जाम में उलझना नहीं है, आपको इस सेमेस्टर के एग्जाम के लिए प्रेप अच्छी रखनी है, ताकि एकदम भी कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आपको इनका डर ना हो, ठीक है ये तो मैंने तैयारी की हुई है, आप दूसरे को ग्रैब कर पाओ। तो इन सब चीजों के लिए कॉलेज में रेडी रहना चाहिए। अगर आपने रोड मैप बच्चों से फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी ये सेमेस्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा, प्लस आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे गूगल मैप पे आप अच्छे से भरोसा करके जिस रास्ते पे जाते हो आप अपनी डेस्टिनेशन में बहुत अच्छे से पहुंच जाते हो, वैसे ही आपका रोड मैप है सेमेस्टर का, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे अगर ये सारी चीजें फॉलो करते हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके न्यू सेमेस्टर का कौन सा वीक चल रहा है, प्लस कोई और डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।